उन लोगों ने तेरी खोपड़ी खराब कर दी है जो डंग मारते हैं पीछे से, ये बदल ना जाए, चेंज ना हो जाए। अरे हक कभी छुपा है? क्या हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाए। बताओ बंबई वालों, क्या कर लिया तुमने? हम पर तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, करोगे? डेनमार्क के अंदर क्या नहीं हुआ? एक पेपर ने अखबार के अंदर डेनमार्क के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आतंकवादी के रूप में पेश कर कार्टून बनाया नबी का, और उस कार्टून के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को तलवार तेज करते हुए आतंकवादी के रूप में दिखाया। दूसरे कार्टून में मोहम्मद रसूलुल्लाह की पगड़ी को एक टाइम बम की हैसियत से दिखाया कि देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द, टेररिस्ट था, आतंकवादी था। अभी बगदाद पे एक हमला हो जाए, क्रूज मिसाइलें गिर जाएं बड़े बाबा की कब्र पे, फिर देखो जुलूस पे जुलूस। साहब अमेरिका तेरी दादागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुकद्दस कब्रों की तौहीन बंद करो। मुझे बताओ, कब्र की वो तौहीन ज्यादा बड़ी है या मोहम्मद रसूलुल्लाह को दहशतगर्द कहना ज्यादा बड़ा है? बताओ, बुजुर्गों की इज्जत ज्यादा बड़ी है या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज़मत बचाना ज्यादा बड़ी है? क्या हुआ? सारे सोते रहे, किसी एक ने भी जुलूस निकाला? डेनमार्क एम्बेसी तक जाते, जुलूस निकालते, एहतिजाज करते। हमसे मत कहिए कि तुमने क्या किया, जाके देखो यूपी के अंदर। जहां तक हो सकता वहीं तक तो करूंगा, आप साथ तो दो मेरा। दिल्ली के साहब इमाम साहब से कहता रहा कि आइए हम लोग जुलूस निकालें, वो बोले नहीं साहब 24 केस चल रहे हैं, 25वां केस नहीं चलाना चाहता हूं अपने ऊपर। अजीब हालात है। अकेला चना कहां तक भाड़ भूंजे, फिर भी जो करना था किया मैंने अपनी हैसियत से। आइए, पहला मंत्र है अग्नि मीले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। असल होता है ना काला, अरबी में है ना काला। ये उलमा बैठे हैं, पूछो यार काला ऐसे नहीं बन गया, आप तो पढ़ लेते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई काला इब्राहिम, आप तो पढ़ लेते हैं बहुत आसानी से। मौलवी से पूछो, बेचारा इस काला को पढ़ने में कितना दिन लगाता है। काला असल में कवाला था, वाव मुताहर्रिक, मा कबल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला तब काला हुआ। माता कावाला है। अरे बड़ा अजीब, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। बहुत आसान है मौलवी को गाली दे देना, ऐसी बात कह दी। उस बेचारे से पूछो कि जुमे का खुतबा देता है तो रात के 3 बजे तक वो तैयारी करता है कि कोई गलत बात ना निकल जाए। अपने समझ से वो अच्छी हैसियत से तकरीर करता, खुतबा देता है, लेकिन बड़ी आसानी से लोग लो नई बात बता रहा मौलवी। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। उस मौलवी से पूछो बेचारे से क्या उसके कलेजे पर बीती होगी जो उसने रात के 3 बजे तक मेहनत की उस जुमे की तैयारी की। तो जैसे यहाँ तालील होती है वैसे वहाँ अग्रणी। अग्नि, अग्नि में असल में था अग्रणी। अग्रणी के माना सबसे आगे, सबसे पहले। मील आरंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। अग्रणी जो सबसे पहले, उसके नाम से अग्नि मील। हाय अल्लाह, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, तू सबसे पहले, और मैं ये किताब क्या शुरू करता हूँ तेरे नाम से। तेरे नाम से इसको आरंभ करता हूँ। कुरान जरा खोलिए, कुरान के मजमून की आयत, इस आयत के का मजमून इस मंत्र में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खोलिए पहली सूरत, पहला खोलते ही आपको पहला चैप्टर, पहली सूरत में पहली आयत मिलेगी। वहां पहला कांड, पहला चैप्टर, पहला अध्याय। और मंत्र माना भी दोनों का, एक मजमून के एतबार से, एक मौजूदे के एतबार से नहीं। अग्नि मीले, सारी अग्नि मीले, अग्रणी के नाम से, अल्लाह के नाम से मैं इस किताब, इस वेद को पढ़ना शुरू करता हूं। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, जिसके लिए सारी की सारी तारीफें। मही महान है, देवस्य वो देवता, सवितु सारी की सारी परिष्टुति, जिसके लिए प्रशंसाएं हैं। मैं उस महान देवता के नाम से शुरू करता हूं जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। ये दूसरा मंत्र ऋग्वेद में मिलेगा। आओ कुरान देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला, दोनों जहान को पालने वाला, पालन पोषण करने वाला है। मजमून के एतबार से एक, मौजूदे के एतबार से बहुत फर्क है।
मही देवस से सभी तू परिस्तुति की तरह कोई हमसे कहे कि साहब इसकी तरह कोई दूसरा मंत्र बना के दिखा दो, अभी हम 4 मंत्र बैठे बैठे बना देंगे इसकी तरह। लेकिन किसी से कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तरह कोई आयत बना के दिखा दो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं बना पाएगा। मुअज्जिज़े के एतबार से जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मजमून के एतबार से एक है। आइए और देखते हैं। तीसरा मंत्र देखो वेद का, ऋग्वेद कांड 1 सूक्त 1 मंत्र नंबर 3 अध्याय भी 1 मंत्र नंबर 3। बसुर दयावान, ईश्वर तू बड़ा दयालु है, बड़ी दया करने वाला है। कुरान क्या कहता? तीसरी आयत अर्रहमानिर रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। शीर्षक के एतबार से, टॉपिक के एतबार से एक, मौजूदे के एतबार से फर्क है। चौथा मंत्र वेद में नहीं है, 5वां मंत्र वेद के अंदर है। नैसु फतारा आसमान या मालिक यौमिद्दीन के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मंत्र वेद के अंदर नहीं है। हो सकता है प्राचीन पुस्तकें हैं, हमारे बहुत से दौर गुजर चुके हैं वेदों पर, हो सकता है हड़प कर लिया हो सकता है गायब कर दिया गया हो सकता है कि ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट मिल गया हो। इस बात का एतबार तो हमारे पंडितों को भी इस बात का इकरार है कि वेद अभी ओरिजिनल नहीं रह गए, वो भी इस बात को मानते हैं। तो हो सकता है कि ओरिजिनलिटी खत्म हो गई हो, लेकिन आगे देखिए, नए से बता रहा है आसमान, हाय प्रभु ईश्वर हमको सत्य मार्ग पे चला। कुरान क्या कह रहा? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चलने की प्रेरणा दे, तौफीक दे। और ये उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ते होंगे, और जो बेचारे न पढ़े हैं, कहे मुंह में आग भरी जाएगी, तो फिर उनको सिराते मुस्तकीम मिलने का सवाल। ये तो आप खुद सोच सकते हो, अपने अंदाज से सोच सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो। जो मांगेगा बिन मांगे, बच्चा जब तक रोए नहीं माँ की पिस्तान भी जोश नहीं मारती है। बच्चा रोता है तब वो दूध पिलाती है। जब तक अल्लाह से मांगोगे नहीं, देगा कैसे? गूंगे खड़े रहो साहब, अल्लाह देगा, ऐसे दे देगा? अरे कुछ तो मांगो अल्लाह से, तब तो अल्लाह देगा, और मिलेगा उन्हीं को जो मांगेगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरा बंदा मेरे सामने जबान खोल रहा है। इज़ा क़ालल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब मेरा बंदा कहता है, इज़ा क़ालल अब्द, जब बंदा कहता है, अब्द का लफ्ज़ आ रहा है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह अर्श पे कहता है फरिश्तों गवाह रहना, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। इज़ा क़ालल अब्दु अर्रहमानिर रहीम, और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरे मालिक और अपने गुलाम होने का इकरार कर लिया। और जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु को छोड़ दो, बाद में बताता हूँ, इय्याका नअबुदु इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे के लिए वो रास्ता खोल दिया जिसको उसने मांगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हाँ आए मेरे बंदे जा, मैंने तुझको ये भी दिया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे न चलाना जिन पर तेरा गुस्सा नाज़िल हुआ। अल्लाह कहता है आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मुझसे जो मांगा, मैंने अपने बंदे के लिए सारी चीजें खोल दी। जब मांगा तब, जब कहा तब अल्लाह ने एक जवाब दिया, और जो ना कहे तो फिर मामला समझ सकते हैं आप। आगे चलिए, कहना जरूरी है, मांगना जरूरी है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अपने रब से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मेरे बंदे मुझसे मांग। उदऊनी, अल्लाह कह रहा है तू मुझसे मांग, अस्तजिब लकुम, मैं तुझे दूंगा। और पूरी नमाज दुआ है, अल्लाह की कसम दुआ है। अच्छा, नमाज पढ़ के देखो, दुआ है, और दुआ के माना अरबी में क्या होते हैं? पुकार। और पुकार कैसे होती है? खड़े रहने से होती है या कुछ मांगने से होती है? आप खुद बताओ। बादशाह के सामने खड़े हो जाओ, चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ, भाई क्यों आए हो? क्यों आए हो भाई, क्या जरूरत है? अरे भाई क्या जरूरत है? अरे कुछ तो बोलो यार, मेरे यहाँ नाली खराब हो गई है, मुझे हेड पाइप लगाना है, मुझे कुआं बनवाना है, तभी तो ना वो सुनेगा।
اب تم اللہ کے سامنے، اللہ کہہ رہا مانگ، تم کھڑے، اللہ کہہ رہا مانگ. ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ تو کیا مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو اپنے بندے سے مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے بندے سے کہلوانا اچھا لگتا ہے. سلاد کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ سلاد. اور سلاد کے معنی دعا، پوری نماز دعا ہے، اور دعا کے معنی پکار. اور پکار میں جب تک زبان سے بولو گے نہیں تب تک پکار ہوگی کہاں؟ اب بتاؤ، نماز پکار ہے اور پکار میں بولو گے نہیں تو نماز کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ بس کھڑے رہو اللہ کے سامنے. اللہ جانتا ہے کہ کس لیے آئے ہو، ٹھیک ہے جانتا ہے، لیکن اس نے نماز کے الفاظ وہ جانتا ہے. میرے بندے کو صرف وہی چیزیں نہیں چاہیے جو نماز کے اندر ہے. وہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر شادی وغیرہ، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کی دعا نہیں ہے، وہ جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ نماز میں وہی سننا چاہتا ہے جو اس نے اپنے نبی کو بتایا، وہی سننا چاہتا جو اس نے اپنے نبی کو سکھایا. وہ اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ تم نماز میں اب اپنی بیٹی کے لیے، شادی کے لیے رشتہ مانگو. ہاں، سجدے میں جتنی عربی میں دعائیں مانگنا چاہو مانگو، لیکن کھڑے ہو کر تم سورہ فاتحہ کی جگہ پر شادی کی دعا کرو گے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے جو میں نے بتائی ہے. تم اپنے باپ کے لیے جو چاہو دعا مانگو، اپنے اللہ سے جو کہو اللہ میرے باپ کو شفا دے، اے اللہ میرے باپ کو توفیق دے، جو چاہو مانگو. لیکن اللہ نے باپ کے لیے جو دعا سکھائی اس کو وہ دعا اچھی لگتی ہے. اپنے والدین ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر دنیا میں ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اس نے بتائی ہیں. اب اس کی بتائی ہوئی چیزیں بھی ہم قبول نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نافرمان اللہ کا کوئی نہیں ہوگا. آئیے تو قرآن کے مضمون کے اعتبار سے یہ آئے اور دیکھیے، رگ وید کا 27واں ادھیائے آپ کھولیے، اس میں ایک منتر آپ کو ملے گا. اور وید ویاس جی کہہ رہے ہیں 27ویں ادھیائے میں کہ ہائے میرے شاگرد، لاسٹ میں ایک کتاب آئے گی آدی گرنتھ، اس کے اندر ایک منتر ہوگا جو 27 بار ہوگا، 27 بار. اور وہ منتر کیا ہوگا؟ مرودرگناگہی، مرودرگناگہی. مرودر نعمتوں کو کہتے ہیں، آگہی اگنی انسان کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے. اگنی، اگنی اللہ کو بھی کہا گیا، اگنی انسان کو بھی کہا گیا ویدوں میں، اور اگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور اگنی رشی اور منیوں کے لیے بھی کہا گیا. اگنی ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی